हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। Mellow+1 पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलो यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी अग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। Mellow+1 पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलो इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर कॉम+1 कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। माबोरियाटर.com पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी अग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। माबोरियाटर कॉम+1 यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी। समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है वह
टू लेट फॉर रिग्रेट, द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। मेलोलो +1 पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलोलो यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। मेलोलो +1 पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलोलो इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट, द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर +1 कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। maboreator.com पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। maboreator.com +1 यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी। समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। Moberead हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट,
द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। Mellow+1 पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलो यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। Mellow+1 पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलो इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर Com+1 कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। Maboreator.com पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। Maboreator Com+1 यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी। समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। Moberead हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है।
उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। Mello+1 पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। Mello यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। Mello+1 पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। Mello इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर Com+1 कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। Maboreator.com पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। Maboreator Com+1 यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी। समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। Moboreator हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है
और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। Mello+1 पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्ज है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। Mello यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। Mello+1 पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। Mello इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर Com+1 कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्ज है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। Maboriator.com पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। Maboriator Com+1 यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है। लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी, समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। Moborid हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है।
Mellow +1। पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलोलो। यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी अग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। मेलोलो +1। पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलोलो। इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर +1। कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। Maboriator.com। पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी अग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। Maboriator.com +1। यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है। लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी, समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। Moberead। हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। Mellow +1। पूरी कहानी हिंदी में।
कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलोलो, यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। मेलोलो +1। पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलोलो, इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर +1। कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। maboreator.com। पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। maboreator.com +1। यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है। लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी, समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। moboread। हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। मेलोलो +1। पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है।
दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलोलो, यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। मेलोलो +1। पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलोलो, इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एच एम माबोरियाटर +1। कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। maboreator.com। पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। maboreator.com +1। यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी। समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। moberead। हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। मेलोलो +1। पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं।
बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है। बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलोलो, यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। मेलोलो +1। पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलोलो, इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर +1। कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। माबोरियाटर.com। पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। माबोरियाटर +1। यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी। समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। हाय, मुझे द डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम से जो कहानी मिली है, वह टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें मुख्य किरदार बेनेट और उसकी पत्नी है और कहानी विश्वासघात, टूटे रिश्ते और पछतावे पर आधारित है। मेलोलो +1। पूरी कहानी हिंदी में। कहानी की शुरुआत बेनेट और उसकी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से होती है। दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाहर से उनका रिश्ता बेहद शानदार दिखाई देता है।
बेनेट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि उसकी पत्नी उसकी प्रतिष्ठा और परिवार की दुनिया में एक आदर्श पत्नी की तरह दिखाई देती है। लेकिन उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा राज छिपा हुआ है। पत्नी लंबे समय से चाहती है कि उनका अपना बच्चा हो। वह बार बार बेनेट से इस बारे में बात करती है, लेकिन बेनेट हर बार उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि उसके परिवार पर एक भयानक ब्लड कर्स है और अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पत्नी बेनेट की बात पर विश्वास कर लेती है। उसे लगता है कि उसका पति वास्तव में उससे इतना प्यार करता है कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। मेलोलो, यही विश्वास कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। एक दिन पत्नी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। उसे पता चलता है कि बेनेट ने किसी दूसरी महिला, आर्या, के लिए एक सरोगेसी एग्रीमेंट बनाया हुआ है। यानी जिस बच्चे के लिए बेनेट ने पत्नी को वर्षों तक यह कहकर दूर रखा कि परिवार का श्राप खतरनाक है, उसी भविष्य के वारिस की योजना वह किसी दूसरी महिला के साथ बना रहा था। मेलोलो +1। पत्नी के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था। उसे एहसास होता है कि जिस बात को वह पति का प्रेम और सुरक्षा समझती रही, वह वास्तव में एक झूठ था। उसे आर्या का एक संदेश भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्या को बेनेट की तरफ से आर्थिक सहायता और रहने की जगह तक मिली हुई थी। इससे पत्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि बेनेट ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। मेलोलो। इसके बाद कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ लेती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक भारी धातु की संरचना गिर जाती है। बेनेट के सामने अपनी पत्नी और आर्या में से किसी एक को। बिल्कुल उपलब्ध विवरण के आधार पर द डॉन्स लॉस्ट वाइफ वास्तव में टू लेट फॉर रिग्रेट द माफिया डॉन्स लॉस्ट वाइफ नाम की 25 अध्याय वाली मॉडर्न रोमांस कहानी से मेल खाती है। मुख्य पात्र बेनेट विटले, उसकी पत्नी और आर्या एम माबोरियाटर +1। कहानी की लंबी डिटेल। कहानी एक ऐसी शादी से शुरू होती है जो बाहर से बहुत शक्तिशाली और शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुकी होती है। बेनेट विटले एक बेहद प्रभावशाली परिवार का उत्तराधिकारी और अंडरबॉस है। उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी पत्नी 5 साल से उसके साथ है और उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। शादी के 5 साल बाद पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा है। वह चाहती है कि उनका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन बेनेट हमेशा इस विषय को टाल देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि विटले परिवार पर एक पुराना ब्लड कर्स है। उसके अनुसार परिवार में बच्चे को जन्म देना पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। माबोरियाटर.com। पत्नी बेनेट की बात पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसे लगता है कि बेनेट बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उसके इस फैसले को त्याग और प्रेम समझती रहती है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। छिपा हुआ राज। एक दिन पत्नी को एक दस्तावेज मिलता है। वह दस्तावेज एक सरोगेसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें आर्या डियाज नाम की महिला का उल्लेख है। दस्तावेज से उसे पता चलता है कि बेनेट किसी दूसरी महिला के माध्यम से अपना बच्चा और परिवार का वारिस पाने की योजना बना रहा है। माबोरियाटर +1। यह उसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। 5 वर्षों तक वह सोचती रही कि उसका पति बच्चे से इसलिए दूर है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि समस्या बच्चा पैदा करना नहीं थी। समस्या यह थी कि बेनेट उसके साथ बच्चा नहीं चाहता था। दस्तावेज के साथ आर्या का एक निजी संदेश भी मिलता है। उसमें आर्या बेनेट द्वारा दिए गए अपार्टमेंट और उसकी आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद देती है। इससे पत्नी को यह एहसास होता है कि बेनेट और आर्या का संबंध केवल किसी साधारण व्यावसायिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है।